साथियों, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। आज बाबूजी की जन्म तिथि है और आप अक्सर देखते होंगे कि ज्यादातर कार्यक्रम जो होते हैं वो पुण्यतिथि के मनाए जाते हैं, लेकिन जन्म तिथि, जन्म दिवस का कार्यक्रम बहुत कम मनाया जाता है। और आज बाबूजी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। जन्म दिवस मनाए जाने का मतलब कि वो आज भी जीवंत हैं, हमारे आपके दिलों में आज भी वो राज कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीर उनकी इस बात का आभास कराती है और आप सब उनके सानिध्य में रहे हैं, उनके जिले में रहे हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में रहे हैं, उनके सानिध्य में रहे हैं, उनकी सरकार में रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनकी आत्मशक्ति आप सबके अंदर अवतरित है और उसी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आप बैठे हुए हैं। ये नहीं मानने की आवश्यकता है कि बाबूजी आज इस दुनिया में नहीं है। जितने भी नौजवान, जितने भी बुजुर्ग और जितने भी माताएं आज यहाँ पर मौजूद हैं, उन सभी लोगों के अंदर उनके रूप में आज भी बाबूजी जिंदा हैं। वो अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत उनका नाम नहीं मिटा सकती। दोस्तों, ये आजमगढ़ की सरजमी है और आजमगढ़ की सरजमी ऐसी है कि जब एक करवट लेती है तो हिंदुस्तान की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल देती है। ये आजमगढ़ का महात्मा है। आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि आप आजमगढ़ में पैदा हुए हैं। आजमगढ़ के लोगों ने जब करवट लिया तो स्वर्गीय बाबूजी राम नरेश यादव जैसा एक ऐसा महामनीषी धरती पर पैदा हुआ जिसे हिंदुस्तान की राजनीति में छोटे गांधी के रूप में जाना जाता है। ऐसे पूज्य बाबूजी को आपने देखा है, इस मिट्टी ने उनको पैदा किया है। तो आप कितने अनमोल हो सकते हैं, आप कितने अनमोल हैं। उनकी संस्कार, उनकी परंपरा, उनके विचार और उनका दिया हुआ आशीर्वाद अगर आपने जीवन में उतार दिया तो बाबूजी राम नरेश यादव जैसे लोगों की श्रृंखला कभी रुकेगी नहीं। आजमगढ़ एक नहीं 1000 राम नरेश देता रहेगा, ताकि भगवान राम की नगरी अयोध्या का जो महात्मा है वही किसी इंसान के राम नाम रखने से भी उसका वही महात्मा हो जाता है। क्योंकि राम का मतलब होता है जो मर्यादित आचरण का पालन करता हो और मर्यादित आचरण पालन करने वाला ही राम होता है। इसलिए माँ बाप ने बाबूजी का नाम राम नरेश रखा, यानी मर्यादा के नरेश। उत्तम मर्यादा, उत्तम आचरण का जीवन भर सादगी से पालन करने वाले का नाम राम नरेश होता है। राम नरेश इतनी आसानी से कोई नहीं बनता। तो दोस्तों, आज उस महामनीषी को नमन करते हुए, याद करते हुए हम एक कहना चाहते हैं कि मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, पुण्य में ही पाप का विश्वास बदल सकते हो। अगर अपनी बाहों पर ही तुम भरोसा कर लो तो यह धरती क्या तुम आसमान बदल सकते हो। ये महात्मा था बाबूजी का और इस रूप में हमें और आपको उनको देखना होगा, महसूस करना होगा। थोड़ी पलों में ये कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला विधिवत हमारे मुख्य अतिथि महोदय बिल्कुल नजदीक पधार चुके हैं और जल्द ही हमारे अतिथि और मुख्य अतिथि मंचासीन होंगे। लेकिन दोस्तों, आज आपको इस मंच के माध्यम से पूज्य बाबूजी के जन्म दिवस के अवसर पर एक ऐसी कला से आपको आज अवगत होना है। ऐसी कला आप देखेंगे कि शायद आज तक आप अपने जीवन में इस तरीके की कला आपने नहीं देखी होगी। आज हम लोगों के बीच में अंतरराष्ट्रीय शंखवादक यदुवंश परंपरा के वाहक राम जन्म योगी जी यहाँ पर पधारे हैं और ये पूरी दुनिया के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो आधे घंटे, 1 घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट लगातार शंख बजा सकते हैं। और दुनिया का कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, चाहे फिल्मी जगत का हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र का हो, राजनीतिक क्षेत्र का हो, धार्मिक क्षेत्र का हो, सांस्कृतिक क्षेत्र का हो, किसी भी क्षेत्र का कोई भी शीर्षक अगर नेतृत्व रहा है तो राम जन्म योगी जी को उनका आशीर्वाद मिला है। मैं किस किस का नाम लूं। और ऐसी महान विभूति जब ये शंख बजाएंगे तो आपको लगेगा कि इस भारत देश में फिर से आपको महाभारत की याद आ गई है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात शंखनाद कर रहे हो, ऐसा महसूस होगा आपको। तो ऐसी विभूति भी आई है और उस शंखनाद के साथ हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बहुत ही शानदार कार्यक्रम चल रहा है। जिस तन्मयता के साथ, जिस मोहब्बत के साथ, जिस प्यार के साथ बाबूजी के प्रति आप अपनी आस्था और समर्पण के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगले 3 घंटे तक केवल ऐसे ही बैठे रह गए तो पूरे देश में मैसेज चला जाएगा कि बाबूजी के चाहने वाले आज भी कुर्सी छोड़ते नहीं, वो कुर्सी से चिपक जाते हैं।
क्योंकि ये वो नहीं मानते कि बाबूजी अब दुनिया में नहीं है। बाबूजी उनके लिए हैं, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आगे के कार्यक्रम के लिए आदरणीय मंच संचालक हमारे भाई मास्टर साहब को सौंपता हूं इन बातों से कि बुलंद बातों की हस्तियों पर हम जी कर क्या करेंगे, हमें हमारी जमीन दे तो हम आसमान लेकर क्या करेंगे। इन्हीं बातों से पुनः विराम लेता हूं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आदरणीय डॉक्टर भारत भूषण सिंह यादव, जनपद गाजीपुर, राष्ट्रीय मंच संचालक, अभी आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे। अभी इनको पूरा मौका मिलेगा। जो राष्ट्रीय शंख वादक यहाँ मौजूद है, जैसे बैठे हुए हैं, ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कैसे अंतर्राष्ट्रीय शंख वादक का दर्शन हुआ।